नमस्कार दोस्तों, मैं इंदु वाला आज आपके लिए मैट्रिक्स के ऊपर वीडियो लेके आई हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं मैट्रिक्स होती क्या है और उसको हम जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स में पहली बात तो यह है कि उसे स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। उसमें बहुत सारे रोज हो सकते हैं एंड कॉलम भी। जैसे कि हमारे पास ये मैट्रिक्स है A11, A12, A13 अप टू सो ऑन A1n। ठीक है, और दूसरी रो है A21 और A22, A23 अप टू सो ऑन A2n और A31, A32, A33 अप टू सो ऑन A3n। ये हमारे पास क्या है, जनरल फॉर्म है किस चीज की, मैट्रिक्स की। ये जो हैं ये रोज हैं, ये सारी क्या हैं, रोज हैं, और नीचे की साइड क्या है, कॉलम है। ठीक है, आपने ये याद रखना है कि कॉलम कौन है और रो कौन है, और ये हमारी जनरल फॉर्म है। ठीक है, इस प्रकार से हम मैट्रिक्स को लिखते हैं। इसे स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहते हैं और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, अब हम इसका ऑर्डर कैसे लिख सकते हैं, अब हम ये देखेंगे कि इसके ऑर्डर को हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर हम कैसे लिखते हैं। जो हमारे पास रोज हैं उसको हम m के साथ डिनोट करते हैं और जो कॉलम हैं उसको हम n के साथ डिनोट करते हैं। तो ये क्या है, कम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे मान लो A11, A12, A13 और A21, आगे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ही लिखो। A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, तो इसमें क्या है, रोज हैं एंड कॉलम्स हैं, मीन्स R एंड C। ठीक है, तो हम R और C थोड़ी लिखेंगे, हमने क्या मान लिया, M और N। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो इसको हम लिखेंगे M क्रॉस N। ये रोज आ गए, ये कॉलम आ गए। ठीक है, तो हम इसको हम कैसे भी कैसे लिख सकते हैं, और A इज इक्वल टू AIJ। ठीक है, AIJ M क्रॉस N। ठीक है, ये इसको हम जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं। जो I है वो लेस देन 1 होगा और ग्रेटर देन M होगा। ठीक है, वैसे ही ये I और J जो है, I और J जो है बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को, N को। ठीक है, अब हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि इसके टाइप्स क्या क्या हैं। टाइप्स के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, पहले हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि हम इसके बारे में कितना जान सकते हैं और कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास किसी ने क्वेश्चन दिया है, पेपर में क्वेश्चन आया हो, मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे इसमें क्वेश्चन दिया है, बुक में क्वेश्चन दिया है, कंस्ट्रक्ट ए 3x2 मैट्रिक्स, यानी 3x2 की कोई मैट्रिक्स दी है, हुज एलिमेंट आर गिवन बाय AIJ विच इज इक्वल टू 1/2 mod I माइनस 3J। हमारे पास AIJ की वैल्यू दी है 1/2 I माइनस 3J। इसमें हमने क्या करना है, I और J की वैल्यू पुट करनी है और AIJ निकाल देना है। ठीक है, जो हमारे पास जनरल मैट्रिक्स है उसके थ्रू हम ये निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले तो हम जनरल मैट्रिक्स लिखते हैं, जैसे A विच इज इक्वल टू A11, A12, यानी I और J ही बोला है। ठीक है, और 3x2 की कोई मैट्रिक्स दी है, A1 यानी A21, A22, A31, A32, बोला क्या है, 3x2 की मैट्रिक्स, यानी रोज 3 होंगी और कॉलम्स 2 होंगे। ठीक है,
यहाँ तक तो सॉल्व हो गया, इतना तो हमने कर लिया कि 3/2 की मैट्रिक्स दी है। अब हमारे पास दिया है aij विच इज इक्वल टू 1/2 mod i माइनस 3j। अब हम जो हमारे पास aij की वैल्यू है वो हम इसमें पुट करेंगे। जैसे हमारे पास ये है a11, तो ये वाला हमारे पास है i और ये वाला है j। तो हमारे पास i की वैल्यू क्या है 1 और j की वैल्यू क्या है 1, तो इसमें हम पुट कर देंगे। तो ठीक है, तो अब हम लेते हैं a11 विच इज इक्वल टू 1/2 1 माइनस j कितना है 1। ठीक है, तो 1/2 1 माइनस 3, 1 में से 3 गए तो कितने बचे -2। ठीक है, कितना बचा -2। पर ये देख लेना कि ये मॉड में है, अगर मॉड में कोई वैल्यू नेगेटिव होती है तो बाहर आके वो पॉजिटिव हो जाती है। बाहर निकाला तो ये आ गई, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई a11 की 1 आ गई। ठीक है, एक वैल्यू हमने निकाल ली। अब नेक्स्ट निकाली हैं a12। ठीक है, वैसे ही पुट करना है, i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2। ठीक है, 1/2 1 माइनस 6 विच इज इक्वल टू -5/2। ये मॉड में है तो बाद में पॉजिटिव आ जाएगा 5/2। वैसे ही a21 की निकालनी है, 1/2 2 माइनस 3 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 1/2। ऐसे आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, 2 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ऐसे ही आपने सारे निकालने हैं। ठीक है, और फिर किस में पुट करनी है, जो हमारे पास ये जनरल मैट्रिक्स है, अगर हमने ये वैल्यू निकाल ली, जैसे ये सारी वैल्यूज निकाल ली, तो हम इसमें कैसे पुट करेंगे, a11 की जगह 1, a12 की जगह 5/2 और a21 की जगह ये, और आगे वाली तो आप निकाल सकते हैं। तो अब आपको लग गया पता कि अगर हमारे पास ऐसी वैल्यूज दी हों तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 1 नंबर के क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, मैट्रिक्स पढ़ा, मैट्रिक्स के रोज के बारे में पढ़ा, कॉलम्स के बारे में पढ़ा, उसकी जर्नल फॉर्म के बारे में पढ़ा, जनरल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा, उसके ऑर्डर के बारे में पढ़ा और उसके बेस पे ये क्वेश्चन सॉल्व किया। तो कल हम नेक्स्ट वीडियो में उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।